हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का जो सो आज डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। कल के जो ओपन है 23 अक्टूबर को 25 अक्टूबर क्लोज किया जा रहा है। कल के दिन 10 रुपीज का फेस वैल्यू था और प्राइस बैंड जो रखा गया था 334 टू 352 रुपीज पर शेयर का। 42 शेयर्स की लॉट साइज था। टोटल इशू साइज 554.75 करोड़ का। 15 लाख 1 करोड़ 57 लाख 59,938 शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें ऑफर फॉर फ्रेश इशू 325 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 229.75 करोड़ का किया जा रहा है। एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। लॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 अक्टूबर। 29 अक्टूबर डिफरेंस रिलीज किया जाएगा। 29 अक्टूबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। और जो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 20% का, एचएनआई 15% का, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर है शमीर शांति लाल सोमैया, लक्ष्मी वाड़ी माइंस और मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, सोमैया एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। प्री इशू होल्डिंग 81.06% का, पोस्ट इशू 63.31% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 166.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वही सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में सब्सक्राइब बहुत अच्छी किया गया। क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एचएनआई से 0.12 टाइम का, जिसमें से बिग एचएनआई से 0.06 टाइम का सब्सक्राइब, जो कि एबव 10 लाख होता है, और बिलो 10 लाख 0.25 टाइम का सब्सक्राइब। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एबव 10 लाख जो है बिलो 10 लाख का, यहाँ पे ऑफर जो दिया गया था एबव 10 लाख को 10% और बिलो 10 लाख को 5% का ऑफर दिया गया था। और जो अमाउंट जो पे करना था बिलो 10 लाख को 2 लाख का पे करना था, और आफ्टर मतलब कि बिग एचएनआई को 10 लाख का पे करना था अमाउंट। और इसलिए गाइज अगर आपने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है तो गाइज आपको अलॉटमेंट के चांसेस, अगर आपने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है 10 लाख का, तो आपको एक लॉट होगा। और अगर आप एचएनआई पे स्मॉल एचएनआई पे अगर अप्लाई किया गया तो आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस भी हो सकते हैं वन टाइम। रिटेल में 0.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया, जिसमें गाइज चांसेस जो है इसमें भी चांसेस हो सकता है अलॉटमेंट, क्योंकि 35% का ऑफर दिया, चांसेस बहुत ज्यादा अलॉटमेंट होने का। 0.29 टाइम का सब्सक्राइब किया गया, जो कि कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ डे वन में। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है गोदावरी बायो रिफाइनरीज का, अराउंड इसके जीएमपी 25 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है। 7.1% का प्रॉफिट देने जा रही है। देखिए आज के दिन ओपन होने जा रहा है कंपनी का जो आईपीओ है, आज के दिन ओपन होने जा रहा है। एक्चुअली मैंने गलती बोल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन होना है। एक्चुअली आज के दिन ओपन होने जा रहा है 25 रुपीज का प्राइस, सॉरी कल के दिन ओपन हुआ था, और इसका हम वीडियो रिफ्रेश करते हैं, जो कि 25 रुपीज का जीएमपी है और 7.1% का लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कल आज के दिन ओपन होने जा रहा है, सॉरी गाइस कल के दिन ओपन होने जा रहा है कि 7% का लिस्टिंग मिलने के चांस है। और कल के दिन अगर देखें 22 अक्टूबर को जीएमपी में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन आज के दिन मूवमेंट हुआ। कल के दिन मूवमेंट हुआ था जब ये जीएमपी अपडेट किया गया तो मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन आज का जीएमपी अपडेट नहीं किया गया। मैं वीडियो को 2:32 AM में अर्ली मॉर्निंग बना रहा हूँ और अभी तक जीएमपी कोई अपडेट नहीं किया था, लेकिन कल का जीएमपी अपडेट हुआ 7% के, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग मिलने चांस है। बिजनेस की बात करें 1956 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इथेनॉल बेस्ड केमिकल्स का इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। जून 30 के अकॉर्डिंग कंपनी इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज में ऑपरेट कर रहा है, जिसका कैपेसिटी है 570 KLPD इथेनॉल प्रोडक्शन का, जो के लिए जो कैपेसिटी है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एमपीओ का वर्ल्ड में, अगर इंस्टॉल कैपेसिटी के बेस पर देखें तो। और ये वन ऑफ द ओनली 2 मैन्युफैक्चरर है नेचुरल 1,3 ब्यूटेनोइडियल, और ओनली कंपनी है इंडिया में जो कि बायो इथाइल एसीटेट बनाता है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखें ये 2 कंपनी मैन्युफैक्चरर है नेचुरल 1,3 ब्यूटेनोइडियल का इंडिया में, जिसमें से ये ओनली कंपनी है जो कि बायो इथाइल एसीटेट बनाती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड था बायो बेस्ड केमिकल, शुगर, वेरियस ग्रेड्स ऑफ इथेनॉल और पावर प्रोडक्ट्स जो यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे फूड, बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, पावर, फ्यूल, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, इन सभी जगह पे यूज होता है। कंपनी के पास 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, जो कि रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, और एक सकरवादी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक समीरवादी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक नवी मुंबई महाराष्ट्र में फैसिलिटी है। 30 जून के अकॉर्डिंग 52 परमानेंट रिसर्च स्टाफ थे, एम्प्लॉय थे, जिसमें इंक्लूड थे 8 साइंटिस्ट और जो कि डॉक्टरल डिग्रीज के साथ। अक्टूबर 24 के अकॉर्डिंग लगभग 18 पेटेंट्स और जो सो ऑब्टेन किया है, जिसमें से 53 रजिस्ट्रेशन के बीच जैसे रिसीव हो चुका है प्रोडक्ट्स के लिए या प्रोसेस के लिए पूरे अलग अलग कंट्रीज में। और क्लाइंट बेस की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड है मार्किंग प्लेयर्स जैसे हार्शी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज हो गया, मिस्टर्स कर्नाटक केमिकल इंडस्ट्रीज है, मिस्टर्स टेक्नो वैक्स केम है, लैक्स लैंडसेक्स इंडिया है,
IFC इंक्लूसिव, अंकित राज ऑर्गेनो केमिकल्स, स्कॉट्स केमिकल इंडस्ट्रीज, खुशबू डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल, सीवम इंडस्ट्रीज और मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसके क्लाइंट्स है। अलग अलग कस्टमर्स को लगभग 20 कंट्रीज में सर्व कर रहा है, जिसमें इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, केन्या, नेदरलैंड, सिंगापुर, यूके, यूएई, इंडोनेशिया, यूएसएसी कंट्रीज में। दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट कर रहा है, एक है बगलकोट एक कर्नाटक में, दूसरा है अहमदनगर महाराष्ट्र में। जून 30 के अकॉर्डिंग 1583 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी में थे, जिसमें 437 एम्प्लॉयज सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड थे। फिनेंशियल की बात करें 22 में 1709.9 करोड़ का रेवेन्यू, 19.1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 2023 करोड़ का रेवेन्यू, 19.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1701.6 करोड़ का रेवेन्यू, 12.3 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि एक अच्छी ग्रोथ हुआ। 22 से 24 तक कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा ना, तो 23 में तो ग्रोथ हुआ, लेकिन 24 में वापस से फॉल हुआ इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में। इसका मतलब है कि कंपनी का फिनेंशियल इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 525 करोड़ का रेवेन्यू, 26 करोड़ का लॉसेस फेस करता हुआ देखने को मिला। 24 से वापस से कंपनी में डाउनफॉल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे 23-24 में डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि गवर्नमेंट जो है इथेनॉल प्रोडक्शन को और नेचुरल कैलेमिटीज के कारण जो है इस पीरियड में जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन को जो है बैन कर दिया गया, जिसके कारण कंपनी को 23-24 में सफर करता हुआ देखने को मिला, प्रॉब्लम करते हुए देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिला है। और अगर हम बात करेंगे इसके कुछ रिस्की पॉइंट का, तो बायो रिफाइनरीज जो है गोदावरी बायो रिफाइनरीज, ये सॉरी यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सोर्स करता है की रॉ मटेरियल्स का, जैसे स्पेशल डीनेचर्ड स्पिरिट का, एसिटिक एसिड का, मिथाइल इथाइल कीटोन का, मोलासेस, जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो है सोर्स करती है, जिसमें इंडिया, यूएसए, यूएई, जो कि बिना किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और अगर इसमें इस मटेरियल में टाइमली मैनर पर प्रोक्योर करने में फेलियर होता है, तो इसकी वजह से कंपनी का फंक्शंस जो है हिंडर कर सकता है, बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकती है। टॉप 10 कस्टमर्स कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 22 में 47.92% का था, 23 में 52.15% का, 24 में 57% का कंट्रीब्यूशन था। और इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो कि अगर इस मेजर कस्टमर में कोई भी लॉस होता है या फिर डिमांड में डिक्रीज होता है या फिर इनको रिटेन करने में फेलियर होता है, तो कंपनी का ऑपरेशन फाइनेंस को भी अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का रेवेन्यू का जनरेट हो रहा है लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसमें इंक्लूड शुगर, इथाइल एसीटेट, इथेनॉल, 3 मिथाइल 3 पेंटेन 2 1 से, जो कि अगर इसके डिमांड में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है या फिर सेल्स में डिक्लाइन होता है मार्केट कंपटीशन के कारण या प्राइसिंग पे चेंजेस वगैरह होता है, तो उसके रेवेन्यू और जनरेशन कैपेबिलिटीज को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो कि 24 में इंडिकेट भी किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैन किया गया था, इसी कारण से सफर किया है। कंपनी या प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स जो है इस पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स पे जो सो इन्वॉल्व है, कोई भी जजमेंट अगर इसके अगेंस्ट आता है तो कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी डेट्रीमेंटल कर सकती है। कंपनी इथेनॉल सेल्स भी सिग्निफिकेंटली लिंक्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम पर, जो कि कंट्रीब्यूशन है 22 में 25.1% का, 23 में 28.1% का, 24 में 28.5% का, जो कि 482 करोड़ का देखने को रिस्पेक्टिवली भी था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होता है या जिसके कारण ऑपरेशनल फाइनेंसेस को भी जो है हर्ट कर सकता है, जो कि जो इंडिकेट किया 24 में। 30 जून 24 के अकॉर्डिंग कंपनी का टोटल बोरोविंग्स था 748.8 करोड़ का। इस सर्विस को अगर रीपे करने में, लोन्स के जैसे सर्विस को अगर रीपे करने में इनएबिलिटी होता है तो भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का ऑपरेशनल रिलाई करता है स्मूथ फंक्शन जो है दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कर्नाटक महाराष्ट्र में, इस पर स्मूथ फंक्शनिंग पर रिलाई करता है इसका ऑपरेशन। कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में इन लोकेशंस पर, तो भी इसके प्रोडक्शन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रीपेमेंट पेमेंट करना चाहती है लोन्स का, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ब्रांडिंग के लिए अराउंड 20 का रेशियो में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी जैसे लिबरलाइज नॉर्म्स वगैरह भी जैसे इंप्रूव कर रहा है, प्रॉस्पेक्ट इंप्रूव कर रहा है। अर्निंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस बैंड ज्यादा रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर अप्लाई करते हैं तो अपर प्राइस बैंड में, मतलब कि जो कि प्राइस बैंड रखा गया अपर प्राइस बैंड 352 रुपीज का, अगर इस पे आप अप्लाई करते तो ही आपको अलॉटमेंट होंगे। अगर आप इस पे अप्लाई नहीं करते तो आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, चाहे आप 351 रुपीज पे ही क्यों ना अप्लाई करें, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन सबमिट तो होंगे लेकिन रजिस्ट्रार के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।